हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 26 मई का डीडी न्यूज। रेप केस में कन्विक्टेड गुरमीत राम रहीम को 16th पैरोल 30 डेज तक रहेंगे जेल के बाहर। दिल्ली पुलिस ने पीरागढ़ी गांव में सिक्योरिटी गार्ड पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में 2 माइनर्स को अरेस्ट कर लिया है। सीसीटीवी में कैद हुई थी घटना। सीएनजी का प्राइस बढ़ा, इस महीने चौथी बार बढ़े हैं दाम। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर एसी बस में लगी आग, 7 पैसेंजर्स की डेथ। अपनी शिष्याओं के रेप के आरोप में 20 ईयर्स की जेल की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम आज 30 डेज की पैरोल पर बाहर आ गए हैं। वो रोहतक की सुनारिया जेल में बंद थे। अगस्त 2017 में वो इस रेप केस में कॉन्विक्ट हुए थे और तब से ही उनकी ये 16th पैरोल है। इस दौरान राम रहीम सिरसा में अपने डेरा हेडक्वार्टर्स पर ही रहेंगे और उन्हें अपने फॉलोअर्स को इकट्ठा करने की परमिशन नहीं दी गई है, ऑल्दो वो वर्चुअली अपने फॉलोअर्स को एड्रेस कर सकते हैं। इससे पहले 5 जनवरी को राम रहीम 40 डेज की पैरोल पर बाहर आए थे। 5 अगस्त 2025 को उन्हें बर्थडे पर 40 डेज की पैरोल दी गई थी। अप्रैल 2025 में वो 21 डेज की फरलो पर बाहर आए। जनवरी 2025 में दिल्ली में इलेक्शन से कुछ ही टाइम पहले राम रहीम को 30 डेज की पैरोल मिली थी। इसके अलावा अक्टूबर 2024 में 20 डेज की पैरोल, अगस्त 2024 में 21 डेज की फरलो, जनवरी 2024 में 50 डेज की फरलो, नवंबर 2023 में 21 डेज की फरलो, जुलाई 2023 में 30 डेज की पैरोल, जनवरी 2023 में 40 डेज की पैरोल, अक्टूबर 2022 में 40 डेज की पैरोल, जून 2022 में 30 डेज की पैरोल, फरवरी 2021 में 21 डेज की फरलो, मई 2021 में 12 घंटे की पैरोल और अक्टूबर 2020 में राम रहीम 1 दिन की पैरोल पर बाहर आ चुके हैं। यानी कि अब तक राम रहीम टोटल 435 डेज जेल के बाहर रह चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने आज वेस्ट दिल्ली के पीरागढ़ी में 60 ईयर्स के बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड का मर्डर करने के आरोप में 2 माइनर्स को अरेस्ट किया है। आरोप है कि इन दोनों लड़कों ने बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड पर एसयूवी चढ़ा दी थी और इसे एक एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की थी, ऑल्दो अभी इसके पीछे का मोटिव सामने नहीं आ सका। पुलिस का मानना है कि रोड रेज की वजह से ऐसा हो सकता है। पुलिस ने कहा है कि आरोपियों ने एक्सीडेंट के बाद एविडेंस छुपाने की कोशिश भी की थी। एसयूवी पर लगा फास्टैग भी हटा दिया ताकि पुलिस टोल के जरिए गाड़ी को ट्रेस न कर सके। अकॉर्डिंग टू पुलिस, ये इंसिडेंट संडे का है जब विक्टिम विजेंद्र भारद्वाज की ब्लैक एसयूवी चला रहे 2 लड़कों से बहस हो गई थी। ये घटना पीरागढ़ी गांव के पास की है। पुलिस पीसीआर को सुबह करीब 4 बजे एक्सीडेंट में विजेंद्र के घायल होने की इन्फॉर्मेशन मिली। पुलिस विजेंद्र को हॉस्पिटल लेकर गई, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, जिसमें यह पाया गया कि आरोपियों ने कई बार गाड़ी विक्टिम के ऊपर चढ़ाई है। इसके पहले गाड़ी चलाने वाले गाड़ी से उतरकर विक्टिम से बहस भी कर रहे थे और उसके साथ मारपीट भी करते नजर आ रहे हैं। ईरान अमेरिका वॉर के बीच फॉर द 4th टाइम इन लास्ट 2 वीक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी का प्राइस बढ़ गया है। आईजीएल ने आज सीएनजी 2 रुपीज पर किलोग्राम महंगी कर दी है। दिल्ली में सीएनजी 81.09 रुपीज पर किलो से बढ़कर अब 83.09 पर किलो हो गई है। नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में सीएनजी के लिए 91 रुपीज 70 पैसे देने होंगे, तो वहीं गुरुग्राम में सीएनजी की कीमत बढ़कर 88 रुपीज 12 पैसा पर किलोग्राम कर दी गई है। इसके पहले ऑयल कंपनीज ने 25 मई को पेट्रोल 2 रुपीज 61 पैसा और डीजल 2 रुपीज 71 पैसा पर लीटर महंगा कर दिया था। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102 रुपीज 12 पैसा और डीजल की कीमत 95 रुपीज 20 पैसा हो गई है। नॉर्थ कश्मीर के बारामूला में गुलमर्ग गोंडोला सर्विस में कल हुई एक टेक्निकल प्रॉब्लम के बाद अब ये 2 दिन के लिए बंद रहेगी। इसकी वजह से कल कई टूरिस्ट घंटों तक हवा में ही फंसे रह गए थे। यहाँ पर अराउंड 300 टूरिस्ट बीच हवा में फंस गए। करीब 7 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी को सेफली बाहर निकाला गया। रोपवे के 65 केबिन दोपहर अराउंड 1:30 बीच हवा में रुक गए। कुछ केबिन जमीन से करीब 500 फीट की ऊंचाई पर थे। एक केबिन में 6 लोग बैठ सकते हैं। हैवी रेनफॉल के बीच एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी और पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया और शाम 8:30 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ। इंडियन आर्मी ने एक्स पर बताया कि मोस्टली लोगों को रस्सी और सीढ़ियों के सहारे नीचे उतारा गया है। इनमें कई महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। इससे पहले गुलमर्ग गोंडोला में 25 जून 2017 को एक्सीडेंट हुआ था। तेज आंधी के दौरान एक पेड़ गोंडोला के केबल लाइन पर गिर गया। इससे एक केबिन जोर से झूलने लगा और उसके शीशे टूट गए।
केबिन में बैठे लोग करीब 100 फीट नीचे गिर गए, जिससे 7 लोगों की डेथ हो गई थी। AIADMK एमएलए एसाकी सुबैया ने आज सेक्रेटेरिएट में तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष JCD प्रभाकर से मुलाकात कर अपने पद से रिजाइन कर दिया है। वो पिछले 2 दिनों से रिजाइन करने वाले पार्टी के चौथे विधायक बन गए हैं। उन्होंने 13 मई को विधानसभा में हुए फ्लोर टेस्ट के दौरान टीवी के गवर्नमेंट के फेवर में वोट किया था। इससे पहले पार्टी के 3 बागी विधायकों ने मंडे को रिजाइन किया था। रिजाइन करने वाले एमएलएज में मरगथम कुमारवेल, P सत्यभामा और S जयकुमार शामिल हैं। ऑन दी अदर हैंड, तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय ने मार्जिनल फार्मर्स के कोऑपरेटिव बैंक से लिए गए 50,000 रुपीस तक के क्रॉप लोन को वेव कर दिया है। सीएम जोसेफ विजय ने यह भी कहा है कि जिन बड़े किसानों ने कोऑपरेटिव बैंक से फसल के लिए लोन लिया है, उन्हें भी 5,000 रुपए की राहत दी जाएगी। सीएमओ तमिलनाडु ने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर इसके बारे में जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्कूल्स में सैनिटरी नैपकिन और लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट न होने की वजह से उनकी पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से 30 जनवरी के डिसीजन को पूरी तरह लागू करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस मैटर के प्रोग्रेस का सुपरविजन हर 3 महीने में करेगा। गवर्नमेंट को एवरी 3 मंथ्स पर प्रोग्रेस रिपोर्ट फाइल करनी होगी। कोर्ट ने सभी स्टेट्स को 15 अगस्त तक अपनी स्टेटस रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देने के लिए कहा है। किसी भी स्टेट की ओर से रिपोर्ट देने में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के फॉर्मर सीएम और यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने 35 ईयर के एक्सपीरियंस को एक बुक के रूप में पेश किया है। उन्होंने अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नाम से किताब लिखी है, जिसे आज दिल्ली के NASC कॉम्प्लेक्स में सुबह 10:30 बजे रिलीज किया गया। इस बुक को फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू और फॉर्मर PM HD देवगौड़ा ने रिलीज किया। इस सेरेमनी में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के साथ ही अराउंड 1 दर्जन स्टेट्स के सीएम शामिल हुए। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर AC बस आज सुबह करीब 5 बजे आउट ऑफ कंट्रोल होकर पलट गई। एक्सीडेंट में इंस्पेक्टर, प्रिजनर के साथ ही 7 पैसेंजर्स की मौत हो गई है। 3 पुलिसकर्मियों के साथ ही 25 लोग घायल हैं। ये बस दिल्ली से बिहार जा रही थी और इसमें टोटल 36 पैसेंजर सवार थे। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि ड्राइवर को झपकी आने की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। इंडिया और अमेरिका ने आज एक इंपॉर्टेंट डील साइन की है, जिसका मकसद क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई को इंश्योर करना है। अकॉर्डिंग टू PTI, ये डील न्यू दिल्ली में क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के दौरान हुई है। फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर ने अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो की मौजूदगी में कहा है कि ये डील बहुत सही समय पर हुई है और जरूरी है। ये डील मिनरल्स एंड रेयर अर्थ की पूरी सप्लाई चेन में हमारे सपोर्ट को गहरा करेगा। इसमें माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग और इन्वेस्टमेंट शामिल हैं। जयशंकर ने बताया कि ये समझौता मजबूत और अलग अलग सप्लाई चेन बनने में मदद करेगा और प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने में भी मददगार साबित होगा। रूबियो ने अपने स्टेटमेंट में इंडिया अमेरिका की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर भी जोर दिया और कहा कि ये दोनों देशों के नेशनल इंटरेस्ट के लिए अहम है। अकॉर्डिंग टू BBC फारसी, ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने रिटन मैसेज जारी किया है। ये मैसेज गवर्नमेंट टेलीविजन पर भी टेलीकास्ट किया गया। खामेनेई का ये मैसेज लेटेस्ट अमेरिकन अटैक्स के बाद आया है। अमेरिकन आर्मी ने कहा है कि उसने साउथ ईरान में नए अटैक्स किए हैं, जिसमें ईरानी मिसाइल ठिकानों और उनके शिप्स को टारगेट किया गया, जो कि समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही थी। अमेरिकन सेंट्रल कमांड ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि अटैक सेल्फ डिफेंस के लिए किए गए थे और उनका मकसद ईरानियन फोर्सेस से सैनिकों को होने वाले खतरे से बचाना था। मार्च में सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद से ही खामेनेई पब्लिकली नजर नहीं आए और अब तक उन्होंने रिटर्न स्टेटमेंट ही रिलीज किए हैं। हाल ही में रिलीज उनके स्टेटमेंट में कहा गया है कि खाड़ी क्षेत्र के देश अब अमेरिकन ठिकानों के लिए ढाल नहीं बनेंगे। अमेरिका दिन प्रतिदिन अपनी पिछली स्थिति से दूर होता जा रहा है। अपने संदेश में खामेनेई ने इजरायल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अनस्टेबल ज़ियोनिस्ट रेजिम और इजरायल अपने दुर्भाग्यपूर्ण जीवन के अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं। इस रिटन मैसेज में खामेनेई ने 10 साल पहले अपने पिता के स्टेटमेंट को याद करते हुए कहा है कि इजरायल 25 साल बाद का इतिहास नहीं देख पाएगा। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, इन बेल्जियम देश के बुगेनहाउट में एक ट्रेन और स्कूल मिनी बस की टक्कर में कई लोगों की मौत हो गई है। देश की पब्लिक ब्रॉडकास्टर VRT की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक्सीडेंट के टाइम सिटी के एक लेवल क्रॉसिंग पर मिनी बस में 7 बच्चे, एक असिस्टेंट और ड्राइवर थे। बेल्जियम के एजुकेशन मिनिस्टर जुहाल देमीर ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बेहद दुखद खबर है। मेरी संवेदनाएं सभी प्रभावित लोगों, उनके परिवारों और इस घटना से जुड़े हुए हर व्यक्ति के साथ है। फेडरल पुलिस की स्पोक्स पर्सन आन बेर्गर ने कहा है कि
एक्सीडेंट लोकल टाइम के अकॉर्डिंग सुबह करीब 8 बजे के कुछ देर बाद हुआ, जब लेवल क्रॉसिंग के बैरियर नीचे थे। उन्होंने वीआरटी से कहा है कि वो तुरंत मृतकों और घायलों के बारे में नहीं बता सकती, क्योंकि मिनी बस में सवार लोगों के परिवारों को पहले सूचना दी जा रही थी। केरल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का रिजल्ट आने के बाद तिरुवनंतपुरम में झड़पें शुरू हो गई। अकॉर्डिंग टू पीटीआई, ये केओस मंडे रात यूनिवर्सिटी इलाके के पास स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेलिब्रेशन मार्च के दौरान शुरू हुआ। एसएफआई लीडर्स ने आरोप लगाया है कि केरल स्टूडेंट यूनियन के वर्कर्स ने जुलूस पर पत्थर फेंके और एक पुलिस व्हीकल को नुकसान भी पहुंचाया, जबकि पुलिस ने बताया है कि एसएफआई वर्कर्स ने केएसयू वर्कर्स पर पत्थर और डंडे फेंके। इसके बाद करीब 20 केएसयू वर्कर्स ने जवाब में पत्थरबाजी की। पुलिस ने इस पूरे मामले में 10 एसएफआई वर्कर्स और 40 अन्य लोगों के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कर दी है। इंडियन विमेन्स हॉकी टीम आज से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट शुरू हो रही 4 मैचेस की सीरीज के जरिए नेशंस कप की अपनी तैयारियों की शुरुआत करेगी। साल की शुरुआत में अर्जेंटीना के अगेंस्ट 2-2 से सीरीज ड्रॉ कराने के बाद इंडियन टीम कॉन्फिडेंस से भरी हुई है। रैंकिंग में 9th पोजीशन पर इंडिया और 8th पोजीशन पर ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले मैचेस में युवा सोनम, हिना बानो, लालथंथ लुआंगी पर भी नजरें रहेंगी। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में आज गिरावट रही। 26 मई को 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू 1,58,000 रुपीज है, तो वहीं अब 1 kg सिल्वर 2,66,000 रुपीज में मिलेगा। शेयर मार्केट में आज गिरावट रही। निफ्टी 0.49% गिरावट के साथ 23,913 पर और सेंसेक्स 0.63% गिरावट के साथ 76,009 पर बंद हुआ। आज निफ्टी 50 में अडानी एंटरप्राइज, टीएमपीवी, टेक महिंद्रा, नेस्ले और एटर्नल टॉप गेनर्स रहे। तो वहीं अपोलो हॉस्पिटल, विप्रो, भारती एयरटेल, ट्रेंट और टीसीएस आज के टॉप लूजर्स हैं। तो इसी के साथ आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।